अब देखो भाई, ये जो मैं समझाने वाला लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है नहीं है, इसको अगर तुम बुक से पढ़ोगे इतना डिफिकल्ट लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा अजाब है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत है। जबकि तुम देखोगे तो बहुत ही आसान है। फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स तो उसके अंदर एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को अभी समझ लो, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक, मान लीजिए कि आप बाइक आप कार में जा रहे हैं और कार में जा रहे हैं और सामने से एकदम बाइक ने क्या करा, लाइट मारी, तो क्या होता है, ऐसे एक सितारा सा बन जाता है, स्टार सा बन जाता है, लाइट का स्टार बन जाता है, नहीं बन जाता है, किस पे, शीशे पे। लाइट जो भी होगी उसकी वाइब्रेशन हमेशा 360 डिग्री में होती है। क्या बोल रहा मैंने, लाइट की वाइब्रेशन 360 डिग्री में होती है। तो वो लाइट जिसकी वाइब्रेशन 360 डिग्री में है, बोलो, वो लाइट जिसकी वाइब्रेशन किस में है, 360 डिग्री में है, हर तरफ वाइब्रेशन है इसकी, बोलो भाई। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। पहली बात तो ये समझ लो, तुम्हारे घर में जितनी भी लाइट है सब अनपोलराइज्ड है, तुम्हारे घर के बाहर जितनी लाइट है सब अनपोलराइज्ड है। यानी जो नॉर्मल लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, उसकी वेव हर डायरेक्शन में वाइब्रेट, तो वो क्या होती है, अनपोलराइज्ड। बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ पे तुमने क्या करा, एक पोलराइजर रखा। पोलराइजर क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा एक मिरर होता है जिसके अंदर सीधे स्ट्रेट खांचे होते हैं, ऐसे बने, वो जगह देते हैं अपने अंदर से इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं यार? Yes, sir. जब इससे लाइट गुजरेगी ये वाली, तो सारे के सारे वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा। तो जो वाइब्रेशन बचेंगे सिर्फ वो ऐसे वाले होंगे, एक ही डायरेक्शन वाले, एक ही डिग्री में बच गए, बस 1 डिग्री के बच गए, सारे के सारे खत्म हो गए। ये लाइट होती है पोलराइज्ड लाइट। ये कहाँ होता है? आई कि नहीं आई बात समझ में? सर ये लाइट कहाँ होती है? बताऊंगा अभी। इसको दुनिया में तुमने कहाँ देखा होगा इसको? तो ये जो लाइट है जिसको पोलराइज करा गया, इसको बोलते हैं, जो करने वाला है बीच में से बोलते हैं पोलराइजर। क्या कहते हैं इसको? पोलराइजर क्या करता है, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है, बोलो। तो पोलराइज्ड लाइट समझ में आ गई? जी सर। तो ये एक ही प्लेन में लाइट आ रही, ये दिस इज कॉल्ड पोलराइजर, है ना। ये पोलराइजर कई तरह का होता है। अब ये कहाँ मिलेगा देखने के लिए सुनो ध्यान से। एक तो मिलेगा ये चश्मा, बन मिलता है इसका, थोड़ा महंगा आता है, मगर इसका चश्मा अलग से आता है। रात में दिन में कभी भी जाओ बिल्कुल साफ दिखाई देता है सब कुछ, कोई चौंध लगती नहीं आँख पे कैसी भी। अंधेरे में सर? हाँ भाई, अंधेरे में तो कुछ दिखाई देने का ही नहीं, मगर अगर तुम नॉर्मल दुनिया में देखोगे तो तुम्हें आई नहीं बात समझ में। यानी तुम्हें कोई सामने से लाइट आई तो उसकी चौंध नहीं लगेगी, यानी एकदम से उसका स्पार्क नहीं होगा, ऐसा लगेगा नॉर्मल एक बाइक आ रही, क्योंकि उसने 359 डिग्री के तो एंगल खत्म ही कर दिए, एक ही तो छोड़ रखा है बस, बोलो। एक तो ये, दूसरा बहुत महंगी गाड़ियाँ जैसे ऑडी मर्सिडीज, उनके अंदर शीशा ऑलरेडी पोलराइजर का लगा हुआ है। तुम्हारे जो आल्टो पाल्टो है इनमें तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या हो रहा, उसमें तो साफ बिल्कुल, है ना, वो महंगा बहुत होता है हमारा शीशा। आई बात समझ में? तो ये आया समझ में। अब ये लाइट जो है कौन सी वाली, पोलराइज्ड लाइट, इसको गुजारेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस, लाइट को गुजारेंगे किसी किससे। अब याद रखना पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसमें 1 डिग्री में, सिर्फ 1 प्लेन में चलती है लाइट, 1 डिग्री में चलती है लाइट। अब इसको गुजारेंगे किसी सब्सटेंस से। तुमने एक बोतल रखी, उस बोतल में एक केमिकल रखा,
पोलराइज्ड लाइट की टॉर्च ली, उससे गुजारा लाइट को, सामने दीवार पे लाइनें दिखाई देंगी। मान लो कि तुम्हें एक लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, और बीच में कोई बोतल नहीं रखी है, सामने दीवार है सफ़ेद रंग की। तुमने सीधे क्या करा भाई, ये ऐसे लाइट लगाई तो सामने लकी एक लाइन बन गई, सीधे एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई? जी सर। बोलो, एक लाइन बन गई। तो ये क्या हुआ कि तुमने एक टॉर्च ली, उसमें एक पोलराइज्ड लाइट है और सामने एक दीवार में लाइन बन गई। जी सर। ठीक है। अब तुमने यहां पर एक क्या रखा, कंटेनर रखा, और उस कंटेनर के अंदर तुमने एक चिरल कार्बन वाला कंपाउंड रख दिया। क्या कर दिया भाई? चिरल कार्बन वाला कंपाउंड रख दिया। ठीक, चलो मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। अरे बहुत आसान है यार, 5वीं क्लास का बच्चा समझ लेगा, कोई बड़ी बात है क्या? तुम समझो बात को, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक, क्या बताया मैंने? एक पोलराइज्ड लाइट की टॉर्च है। जी सर। टॉर्च ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, टॉर्च कैसे बनाओगे भाई तुम? कुछ भी नहीं करना, एक टॉर्च नॉर्मल लो, उसके मुंह पे आगे पोलराइडर लगा दो। अब लाइट सिंपल क्या होगी, एक प्लेन में जाएगी, सामने दीवार है तो वहां पर ऐसी लाइन दिखाई देगी स्ट्रेट में, बहुत सारी लाइनें दिखाई, उनमें से एक लाइन हमने ले ली। जी सर। ले ली। अब हमने यहाँ पर रखा एक कंपाउंड किसी बोतल के अंदर। जी सर। अब ये लाइट इससे पार होगे, बोलो भाई क्या होगी? जाएगी। जी सर। जब ये लाइट सामने जाके लगेगी दीवार में, जी सर। तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, जी सर। बात समझो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो सामने एग्जैक्ट लाइन जैसे है वैसी की वैसी दिखाई देगी। जी सर। या फिर ये होगा इनट्रांसपेरेंट, तो दिखाई देगी ही नहीं, मगर मुड़ेगी नहीं लाइट, लाइट जैसी थी वैसी की वैसी रही। अगर ये ट्रांसपेरेंट केमिकल है तो सीधी रहेगी। मगर अगर ये लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजरती है, ये मान लो चिरल कार्बन वाला एक्टिव कंपाउंड है, जो कभी समझाया पिछले लेक्चर में मैंने। जी सर। एक्टिव क्या है? कंपाउंड है। तो इस लाइन के डेविएट होने के दो चांस हैं, या तो ये क्लॉकवाइज या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। अगर इधर घूम गई तुम कहोगे सर क्लॉकवाइज घूम गई, जी सर। अल्फा एंगल एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? रोटेट हो गई लाइट, जी सर। है। या फिर ये इधर को घूम सकती है, मान लो बीटा एंगल, तो बोल लोगे तुम एंटी क्लॉकवाइज। अरे 5वीं क्लास का बच्चा समझ लेगा यार क्या बात कर रहे तुम, आगे समझ में। अगर तुम्हारा माइंड 5th क्लास के बच्चे जैसा हो जाएगा ना, तो तुम नीट पहली बार में निकाल दो। वो फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो इतनी मोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तुम्हारा। अगर ये चीज़ घूमी थी ऐसे, दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे सर, हाँ, लीवो रोटेट। ठीक है, नहीं है। या फिर बोलते हैं इसको निगेटिव रोटेशन। नेगेटिव रोटेशन। बात एक ही है, निगेटिव कह दो या लीवो रोटेटरी कह दो। अगर ये लाइट घूमती है परली तरफ को, जी सर। तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी। आई नहीं बात समझ में? या फिर पॉजिटिव, या फिर बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं एल। जी सर। एल से लीवो, डी से डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। अरे बोलो कोई दिक्कत थी क्या नो इसमें? सर। इसके चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। एक्सपेरिमेंटल सिस्टम समझ में आया कि नहीं जी आया? सर। बशर्ते कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। बताओ। जी सर। तो इसको फोटो ले लो भाई जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ इसको फुल फॉर्म में तुम्हें सर्कल करा दो। विद एग्जाम्पल। इसे कहते चैन से बैठ जा। अब देखो भाई, इसको क्या करते हैं, समझ में तो आ गया ना ये है? तो इसके चलो फिर एक काम करो तुम, एग्जाम्पल सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल लिख लो। तो लीवो रोटेटरी क्या होता है? लीवो रोटेटरी जिसको हम बोलते हैं एल और निगेटिव आल्सो। ठीक, जी सर। तो ये बोलते हैं दोज आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अरे यार याद कर लो, एंड टू एंड दोज आर ऑप्टिकली
एक्टिव कंपाउंड्स दैट that क्या कर देते हैं, रोटेट rotate पोलराइज्ड लाइट, polarized light, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। anti-clockwise। अरे बोलो भाई। जी सर। और हम बोल सकते हैं और टुवर्ड लेफ्ट, और सीधे लेफ्ट बोल दो। ये क्या थी भाई, अनपोलराइज्ड लाइट, ये थी पोलराइज्ड लाइट जी सर। पीएल, इसके बीच ये में- केमिकल सब्सटेंस से गुजरी और ये इधर को मुड़ गई, जी सर। एक्स डैश एंड वाई डैश हो गई, ये ओरिजिनल थी एक्स और वाई। जी सर। अरे कोई प्रॉब्लम है इसमें, दो सर। कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा मैटर है, इसको बोलते हैं क्या, एल भी बोलते हैं और निगेटिव भी बोलते हैं। दूसरा मैटर यह है कि अगर यह है डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेटरी। या फिर डी या फिर पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल लिखना चाहोगे, यहाँ तक लिखने के बाद बात करवा दूंगा एग्जांपल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होगा, दोज कंपाउंड Those compound है नहीं, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव, those are optically एक्टिव क्या, कंपाउंड दैट क्या कर देते हैं, जो दैट रोटेट पोलराइज्ड लाइट, polarized light। ठीक। अगर अनपोलराइज्ड लाइट लोगे तो रोटेट होने का पता नहीं लगने का, जी सर। हाँ। टुवर्ड राइट, Forward right। वो राइट की तरफ को मोड़ देते हैं। तो ये जो है लाइट है एक्स वाई, इसमें क्या होता है, एक्स वाई में एक्स वाई रोटेट हो जाती है राइट हैंड साइड की तरफ। जी सर। दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी It is called dextro rotatory। या डी या पॉजिटिव। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी हैं कि हैं, जिनको नोट करने के बाद इसका एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। फोटो ले लो इसको। हो गया ये। जी सर। अब इसमें एग्जाम्पल ले लो इसका, पहले एक इसका एग्जाम्पल है कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अटैच्ड है कौन, COOH CH3 एंड H, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ये इस तरीके से एक बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 फेस वाला, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो हैंड टू हैंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो, यही सेम कंपाउंड है, बस इसमें आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, C है, ये OH है, नहीं अब की बार क्या लेंगे, H, ये क्या है OH, ये क्या हो जाएगा COOH, और ये क्या हो जाएगा CH3। बोलो, बन गया। दिस इज डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। आई बात समझ में। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का सबर करना है। चलो ये समझ में आ गया। चलो